हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज अपने इस वीडियो में एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है टेस्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो हम लोग आज पहले इस वीडियो में ट्राई करेंगे कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड जो कि आपके क्या है डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, उनका टेस्ट देख लें सारा का सारा, और एक और ट्राई करेंगे कि साथ में अल्कोहल्स के टेस्ट देख लें। ठीक है, आपके माइंड में आ सकता है कि सर अल्काइल हैलाइड भी तो अल्कोहल और हाइड्रोकार्बन के बीच में आने वाला चैप्टर है, तो उसका हम लोग टेस्ट क्यों नहीं देख रहे हैं। तो आप अगर बहुत ध्यान से समझोगे तो सारे अल्काइल हैलाइड को अल्कोहल में कन्वर्ट किया जा सकता है विथ सेम डिग्री SN2 रिएक्शन के साथ, और अब तब उनका टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग आज के वीडियो में यहीं से कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे टेस्ट ऑफ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, मीन्स टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन, एंड देन हम लोग उसके बाद अल्कोहल वाले पार्ट पे जाएंगे और डिस्टिंग्विश करना भी सीखेंगे। ठीक है, चलिए तो आज का वीडियो यहीं से कंटिन्यू करते हैं। मेरे साथ लिख लीजिएगा, टेस्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप। और यहाँ हम लोग सबसे पहला जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है टेस्ट ऑफ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। मीन्स कि आप इसको एक और नाम से बोल सकते हो टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन, या फिर आप सीधा ब्रैकेट में भी लिख सकते हो अनसैचुरेशन। कि अगर आपके कंपाउंड में कहीं डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है तो आप इस मेथड के थ्रू ये पता कर लोगे कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड है या नहीं है। फिर कुछ एक स्पेसिफिक मेथड होती है जिससे आप ये पता कर सकते हो कि जो आपका डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है वो कहाँ पे प्रेजेंट है ना। उसके लिए फर्दर ओजोन लिसिस कराते हैं, ओजोन लिसिस के बाद अल्काइल हैलाइड का टेस्ट कराना पड़ता है। तो हम लोग आज उस पर फोकस नहीं कर रहे हैं, पोजीशन वाले पे फोकस नहीं कर रहे हैं। हम लोगों का मेन फोकस होने वाला है कि डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है कि नहीं आपके कंपाउंड में, और आपके कंपाउंड में अल्कोहल है या नहीं है। चलिए, तो यहाँ पे पहला टेस्ट जो हम लोगों को पढ़ना है वो है बेयर्स रिएजेंट। बेयर्स रिएजेंट, बेयर्स रिएजेंट किसको बोलते हैं? कोल्ड एल्कलाइन KMnO4 या फिर डाइल्यूटेड KMnO4 को भी बोला जाता है। तो बेयर्स रिएजेंट या फिर बेयर्स टेस्ट भी बोलते हैं। आप अगर बोलोगे बेयर्स रिएजेंट क्या है तो मैं सीधा एक लाइन में ख़त्म करूँगा कि कोल्ड एंड डाइल्यूटेड, कोल्ड एंड एल्कलाइन लिखना ज़्यादा सही होगा, डाइल्यूटेड भी चल सकता है। एल्कलाइन, कोल्ड एंड एल्कलाइन KMnO4। ठीक है, ये जो कोल्ड एल्कलाइन KMnO4 होता है ये आपका लाइट पिंक कलर का होगा। ठीक है, कंपाउंड पिंक कलर आप याद रखो, लाइट पिंक तो एक ही बात है। तो ये आपका पिंक कलर का कंपाउंड होगा, मतलब अगर आप मेरे से बोले तो सॉल्यूशन होगा, असल में कंपाउंड नहीं सॉल्यूशन होगा आपका, है ना, पिंक कलर का। अच्छा, इसको ना कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं 1%, ऐसे लिख देंगे 1% एल्कलाइन KMnO4। ठीक है, तो उसका मतलब ही यही है, चाहे आप ये लिखो या ये लिखो, आप और करके लिख लीजिए, दोनों का मतलब सेम ही है। दोनों में दोनों बेयर्स एजेंट ही है। कोल्ड एल्कलाइन KMnO4 यहाँ पर होता क्या है, KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तगड़ा वाला, एसिडिक या बेसिक मीडियम। तो हम लोग क्या करते हैं, अपने को यहाँ पर असल में हाइड्रोक्सिलेशन कराना पड़ता है। मैं रिएक्शन के थ्रू बात कर रहा हूँ। अगर मैं सीधी बात बोलूँ तो क्योंकि ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइज, मतलब एसिडिक मीडियम में तो खतरनाक है, बेसिक में थोड़ा वीक वाला है, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, कोल्ड एंड एल्कलाइन लेते हैं या फिर डाइल्यूटेड, थोड़ा पानी वानी के साथ pH 7 से 9 के बीच में रखते हैं। वो इसलिए क्योंकि जब न्यूट्रल मीडियम होता है तो KMnO4 उतना तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होता, ना बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं। तो हम लोग को टेस्ट के लिए यूज़ करना है, हम लोग कंपाउंड को ऑक्सीडाइज नहीं करना है, इसलिए हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड KMnO4 या फिर H+ डाल के एसिडिक मीडियम में KMnO4 डाल के हीट नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बस अपने को एक टेस्ट देना है, वो कलर जो है कंपाउंड का चेंज होगा इसके रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो एक सेकंड रुकिए। तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। हाँ, पिंक कलर जो है आपका वो होता है इस सॉल्यूशन का कलर, बेयर्स रिएजेंट। अब आपके पास एज्यूम करो एक कंपाउंड है जिसके अंदर कहीं पे अनसैचुरेशन है, डबल बॉन्ड है। ठीक है, या बेटा आप ये एज्यूम कर लो कि आपके पास जो कंपाउंड है उसमें कहीं ट्रिपल बॉन्ड है, कहीं भी है, फर्क नहीं पड़ता। जब आप इसका रिएक्शन बेयर्स रिएजेंट से कराओ, बेयर्स रिएजेंट मीन्स कि इससे, ठीक है, तो होगा क्या, बेयर आपने वो कंपाउंड लिया, बेयर्स रिएजेंट लिया, दोनों को मिक्स किया। पहले बेयर्स रिएजेंट किस कलर का था? पिंक कलर का था, लाइट पिंक कलर का। लेकिन जैसे ही आप इनको मिक्स करोगे और कंपाउंड के अंदर अगर अनसैचुरेशन हुआ तो कलरलेस सॉल्यूशन फॉर्म होगा या कलरलेस सॉल्यूशन हो जाएगा।
कलरलेस सॉल्यूशन बनेगा। और जैसे ही कंपाउंड कलरलेस हो गया, हम लोग बोल देते हैं कि भाई हाँ इसके अंदर अनसैचुरेशन है। मीन्स कि आप ऐसा समझो, आपके पास ये एक सैंपल है जिसके अंदर आपको पता है कि एक हाइड्रोकार्बन है जिसमें अनसैचुरेशन चेक करना है, और आपके पास ये सॉल्यूशन है KMnO4 का, बेयर्स रिएजेंट। बेयर्स रिएजेंट को आपने इसमें डाला, पहले ये किस कलर का था बेटा? पिंक कलर का था, है ना मेरे बच्चे? तो पिंक कलर का था, और पिंक कलर से जब इसमें आपने डाला तो पिंक कलर का जो सॉल्यूशन था वो यहाँ मिक्स होने के बाद कलरलेस हो जा रहा है। मतलब ये बता रहे हैं कि यहाँ पर जो हाइड्रोकार्बन है उसके अंदर कहीं ना कहीं अनसैचुरेशन प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ तक मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी। चलिए, तो बेयर्स रिएजेंट का एक तो ये गेम हो गया। आप यहाँ पे चाहो तो कुछ छोटे छोटे कंपाउंड्स भी पकड़ सकते हो। जैसे आप बोलो कि सर कुछ एग्जाम्पल दे दो, तो ये कंपाउंड आप ले लो। ठीक है, ये जो आपका कंपाउंड है इसके अंदर डबल बॉन्ड है। ऑब्वियस सा बात है, इस कंपाउंड में अगर आप बेयर्स रिएजेंट मिक्स करोगे तो बेयर्स रिएजेंट जो पिंक कलर का है वो कलरलेस हो जाएगा, डिकलराइज होना भी बोलते हैं उसको। तो आप बोलोगे कि हाँ सर ये जो कंपाउंड है इसमें अनसैचुरेशन प्रेजेंट है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखो आप अगर यहाँ देखो तो, या फिर इसको ऐसे नहीं बनाते, इसको ऐसे बनाते चलिए, तो भी हो जाएगा, ये भी कर देगा, ये भी कर देगा। अच्छा, किसी ने कहा कि सर ऐसा अपना सीन बना हुआ है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। आपको तो अनसैचुरेशन चाहिए, यहाँ दोनों है, डबल ट्रिपल दोनों है, आपको तो सोल्यूशन बस कलरलेस चाहिए ना, तो वो तो टेस्ट पॉजिटिव दे ही देगा। ठीक है, यहाँ देखो आप अगर मान लीजिए कंपाउंड ऐसा ले लो और किसी ने ऐसा बोल दिया, ये भी कर देगा, है कि नहीं? अनसैचुरेशन आपको दिख रहा है। चलिए, तो यहाँ मेरे हिसाब से यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग नेक्स्ट टेस्ट की तरफ चलते हैं, जो कि अपना नेक्स्ट टेस्ट है ब्रोमीन वाटर का, बी ब्रोमीन वाटर, या फिर आप ऐसे लिखो ना सीधा। ठीक है, ब्रोमीन वाटर ब्रैकेट में लिख लीजिएगा Br2H2O। ठीक है, जब आप लैब में जाओगे, मतलब ऐसे मैं नॉर्मली बात कर रहा हूँ टेस्ट के रिस्पेक्ट में, तो लैब में अगर आप जाइएगा तो आपको ब्रोमीन वाटर लिखा हुआ मिल जाएगा। ग्लास की बॉटल में एक सॉल्यूशन रखा होगा जिसमें ब्रोमीन वाटर लिखा होगा, एकदम डार्क बॉटल में रखा होगा। ठीक है, तो वहाँ पे बस वो ब्रोमीन वाटर आपको लेना है, जो कंपाउंड है आपको उसको लेना है, उसको मिक्स कर देना है। मिक्स किया, जो आया, अगर कलरलेस होता है, ये असल में रेड कलर का सॉल्यूशन होता है। ठीक है, रेड होता है, या थोड़ा आप मतलब मैंने तो लैब में जैसा देखा था थोड़ा वॉयलेट सा दिखता है, रेड वॉयलेट, मतलब डार्क रेड की तरफ रहता है इसका शेड, तो डार्क रेड की तरफ रहेगा, रेड ही लिखा होता है एच बुक में आपके। तो रेड कलर का सॉल्यूशन है, इस पर आपने पानी डाला, पानी बोल रहा हूँ, आपको जो कंपाउंड टेस्ट करना है अनसैचुरेशन वाला, वो इसके साथ आपने मिक्स किया थोड़ा सा। अगर ये जो रेड कलर का सॉल्यूशन है ये कलरलेस हो जाए तो इसका मतलब क्या है फिर से कि वहाँ पे अनसैचुरेशन है। अगर नहीं हो रहा है कलरलेस तो इसका मतलब अनसैचुरेशन नहीं है। ठीक है, तो ब्रोमीन वाटर टेस्ट बोला करते हैं इसको। चलिए, तो हम लोग बात ये कर रहे थे कि ये कलर क्या होगा इसका, तो भाई रेड कलर हो जाएगा, है ना? तो आप रेड कलर लिख लो। ठीक है, देखिए जरा, अब ये रेड कलर का जो सॉल्यूशन है, मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ। चलिए, हाँ, तो रेड कलर का जो सॉल्यूशन है, अब आप क्या करना है, बस आपके पास या तो आप देख लो कि आपके पास एक बेटा डबल बॉन्ड है, या बेटा आप देख लो कि आपके पास एक ट्रिपल बॉन्ड हो, एक या एक से ज़्यादा भी हो, मैं मिनिमम कंडीशन पे बात कर रहा हूँ। आपके पास जो कंपाउंड है इन दोनों में से कोई एक प्रेजेंट है, आपने वहाँ पे Br2 वाटर डाला, ब्रोमीन वाटर आपने ऐड किया वहाँ, ये कलर है, रेड कलर का सॉल्यूशन है। जैसे ही रेड कलर का सॉल्यूशन को आप किसी ऐसे कंपाउंड में डाल रहे हैं जिसमें अनसैचुरेशन है, तो वहाँ पे कलरलेस सॉल्यूशन बना लेंगे, कलरलेस सॉल्यूशन फॉर्म हो जाएगा। और ये इस बात का इंडिकेशन है कि कंपाउंड इज हैविंग अनसैचुरेशन या डबल या ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ तक आप देख लो, मेरे हिसाब से यहाँ तक बात समझ में आ जानी चाहिए। इसके बाद एक छोटी सी बात होती है, जैसे आपने यहाँ तक देखा, इसके बाद एक छोटी, पहले कॉपी मार लीजिएगा, पॉज करके लिख लीजिएगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ के बाद एक छोटी सी बात और होती है कि हम लोग एक टर्मिनल एल्काइन ले सकते हैं। जैसे कि ट्रिपल बॉन्ड तो चलो कंफर्म हो रहा है, मान लीजिए कि कोई ऐसा बोल रहा है कि आप Br2 वाटर से एक कंपाउंड को ट्रीट कर रहे हो और वो कलरलेस हो जा रहा है सॉल्यूशन, तो क्या है कि भाई वो डबल भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है। अभी तक ये गारंटी नहीं है कि वो डबल होगा या ट्रिपल होगा, दोनों में से कोई भी पॉसिबल है ना, आप देखो। अच्छा, लेकिन फिर भी अगर कोई आपसे बोल रहा है कि वो सोडियम मेटल के साथ पॉजिटिव टेस्ट दे रहा है, तो या सोडियम मेटल से रिएक्ट कर जा रहा है, सोडियम मेटल से रिएक्ट करने के बाद H2 गैस रिलीज कर रहा है, H2, हाँ, तो आपको क्या करना होगा फिर कि अब आपके दिमाग में आएगा कि ठीक है फिर ये क्या हुआ। तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले, एक छोटी सी चीज़ सीखने वाले हैं। छोटी सी चीज़ क्या कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई एक कंपाउंड है, ठीक है, और इन्हीं दोनों में से कोई एक कंपाउंड है,
लेकिन एक उसमें एक छोटी सी बात ये होगी ना कि अनसैचुरेशन जो होगा टर्मिनल पे होगा, मतलब ट्रिपल बॉन्ड टर्मिनल पे हो जाए तो क्या होगा। तो जरा मैं लिख दूं, हम लोग एक छोटी सी बात यहाँ पे करने वाले हैं, टेस्ट ऑफ टर्मिनल अल्काइन, ठीक है, टेस्ट ऑफ टर्मिनल अल्काइन। अब देखो ये असल में टेस्ट हो क्यों पाता है, वो इसलिए पाता है क्योंकि जो टर्मिनल अल्काइन होता है ना, टर्मिनल अल्काइन कहने का मतलब बेटा ऐसा ऐसा कुछ सी, तो ये जो H होता है ये होता है एसिडिक है। अब अगर H एसिडिक हो गया तो ये एसिड बेस वाले सर्टेन रिएक्शन दे पाएगा, बहुत बढ़िया एसिड नहीं है, ठीक ठाक काम चला हुआ है, ठीक है। इसका पीके आपका मान के चलो 15, 16, 17 के आसपास होगा, 16 प्लस होगा, ठीक है, कुछ पीके होगा, चलिए उससे अपना कंसर्न नहीं। तो ये जो H है ना वो रेलेवेंट अमाउंट में एसिडिक होता है, मतलब मेटल के साथ तो H2 गैस निकाल ही देगा। तो हम लोग करते क्या है कि भाई ये टर्मिनल अल्काइन कैसे डिटेक्ट करें। अब आपको कोई बोल रहा है कि भाई एक चीज़ है जो ब्रोमीन वाटर से कलरलेस हो रही है, ये कोल्ड अल्काइन KMnO4 से कलरलेस हो रही है, और साथ में एक और इन्फॉर्मेशन दिया टर्मिनल अल्काइन के रिस्पेक्ट में, तो आपको समझ जाना है कि अल्काइन तो है वो टर्मिनल वाला है, ठीक है। उसके लिए क्या पहले टेस्ट समझेंगे। तो यहाँ पे जो टेस्ट होते हैं 2-3 टेस्ट कर सकते हो, जैसे कि आप देखो टर्मिनल अल्काइन मान लीजिए आपके पास कंपाउंड है CH और यहाँ पे आपको सोडियम मेटल, वैसे तो सोडियम मेटल भी दे सकते हैं, पोटेशियम भी लिख देंगे तो कोई खबर ही बात नहीं है ना। सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा मेटेलिक कैरेक्टर के कारण, ये जो H+ एसिडिक है ये इलेक्ट्रॉन लेगा और एक और मॉलिक्यूल से एक और H+ लेगा और दोनों उड़ जाएंगे H2 बना के। होता क्या है असल में, ये ऐसा बन जाता है Na+ और H2 गैस, ठीक है। और ये हुआ क्यों, तो लॉजिक अगर आपसे पूछा जाए तो आप यही बोलेंगे कि एसिडिक एस था इसलिए ऐसा 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 कांड हो गया, ठीक है। एक तो ये टर्मिनल अल्काइन पता करने का तरीका कि H2 गैस अगर निकल रही है, कोई जैसे ऐसे एक क्वेश्चन बोले कि कंपाउंड A Br2 वाटर से डीकोलराइज हो रहा है और सोडियम मेटल से रिएक्शन के बाद H2 गैस रिलीज कर रहा है, इसका मतलब क्या है, अनसैचुरेशन, और वो अल्काइन वाला अनसैचुरेशन है और वो टर्मिनल पे अल्काइन है, क्योंकि अल्काइन अगर बीच में होता, दोनों तरफ R होता ना, तो ये एसिडिक H नहीं हो पाता भाई, और नहीं होता तो ऑब्वियस सा बात है कि जो एसिडिक H वाला फीचर है वो भी नहीं आएगा, है ना। अच्छा, यहाँ एक दूसरा टेस्ट जो हो जाता है कि मान लीजिए टर्मिनल अल्काइन है आपके पास बेटा, यहाँ पे आप डाल दो टॉलिन्स रिएजेंट, ठीक है। टॉलिन्स रिएजेंट क्या होता है, मतलब टॉलिन्स रिएजेंट आप अगर मेरे से बोलोगे तो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट होता है, जो कि एक काम चलाओ रिड्यूसिंग एजेंट है, बहुत तगड़ा वाला भी नहीं है, ठीक ठाक अमाउंट में है। तो ऐसा लिख सकते हैं अमोनिकल NH4OH प्लस AgNO3, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। यहाँ पे बस आपको बेटा अभी के लिए इतना याद रखना है, अभी के लिए बता रहा हूँ कि ये प्रोड्यूस करता है Ag+, ठीक है। Ag+ क्या होता है, Ag+ अब यहाँ से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है। ये +1 से 0 में जाएगा, खुद रिड्यूस होगा, सामने वाले को ऑक्सीडाइज करता है। अच्छा, यहाँ पे वो भी छोड़िए, आप इस पे आइए पहले, ये क्या करेगा, यहाँ पर बस सिंपल एक लाइन आपको ध्यान रखनी पड़ेगी यार, Ag+, ठीक है। ये ऐसा कुछ सीन होता है, वो जो H है ना वो अलग हो जाता है एसिडिक होने का। अब यहाँ पर ये जो कंपाउंड आपका बना ये वाइट PPT होता है। अच्छा देखिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, वाइट PPT कैसे हुआ। अच्छा वाइट PPT, चले PPT तो ये हुआ। अब आपसे क्वेश्चन किस फॉर्मेट में पूछा जाएगा कि एक कंपाउंड है जो बेयर्स रिएजेंट के साथ रिएक्शन करने पे, अ कंपाउंड ऑन रिएक्शन विद बेयर्स रिएजेंट डिकलराइज द बेयर्स रिएजेंट, ऐसे एक सर्टेन लाइन लिख दिया, मतलब बेयर्स रिएजेंट के रिएक्शन के साथ बेयर्स रिएजेंट का जो कलर है उसको डिकलराइज कर दे रहा है, मतलब उसके अंदर अनसैचुरेशन है, मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड है कहीं ना कहीं, लेकिन उसने ये कंफर्म नहीं किया डबल या ट्रिपल, और वो बोल रहा है कि टॉलिन्स रिएजेंट से रिएक्शन के बाद वाइट PPT बना रहा है, मतलब कि ट्रिपल बॉन्ड है और साथ में टर्मिनल अल्काइन है, साथ में टर्मिनल पे है। बात समझ रहे हैं आप लोग मैं क्या बोल रहा हूँ। इसी तरह से एक और होता है, यहाँ पर एक और चीज़ यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, कि मान लीजिए यही ऐसा ही सेम रिएक्शन होता है, यहाँ पर यूज़ एक और रिएजेंट कर लेते हैं NH4OH प्लस Cu2Cl2, ये क्या हो गया, अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड, ठीक है, क्यूप्रिक नहीं क्यूप्रस क्लोराइड। इससे भी आप रिएक्शन कराओगे बेटा तो यहाँ पर आपका यही फॉर्म होता है, ये माइनस और Cu+, और ये जो आपका है ये रेड PPT है, ठीक है, तो रेड PPT आएगा, ये आपको ध्यान रखना पड़ता है थोड़ा बहुत। अब देखो इसको आप अगर सोचोगे कि सर इतना सारा इन्फॉर्मेशन हम लोग कैसे याद रख सकते हैं, आपको कुछ नहीं करना है, नोट्स बनाइए, सुबह शाम जैसे खाना खाते हैं पानी पीते एक बार पढ़ते जाइए, 4 से 5 दिन में सब याद हो जाएगा,
ठीक है। और एग्जाम में आपको ये लिखना नहीं है, सबसे पहली बात लिखना नहीं, वो देंगे लिख के, आपको सिर्फ क्लिक करना चाहिए कि अगर वो बोल रहे हैं कि किसी का टॉलिन्स रिएजेंट से रिएक्शन करने पर वाइट पीपीटी बन रहा है, तो आपको क्लिक करना चाहिए बस ट्रिपल बॉन्ड के साइड कॉर्नर वाला टर्मिनल अल्काइन होगा, बस इससे ज़्यादा क्लिक नहीं करना है आपको, ठीक है। तो चलिए मैं एक बार आप कॉपी कर लो, मैं रब करता हूँ और फिर आगे कंटिन्यू करता हूँ। चलिए स्टूडेंट्स, अब कंटिन्यू करते हैं हम लोग टेस्ट ऑफ अल्कोहल्स। आपने अभी तक देख लिया कि हम लोग अनसैचुरेशन कैसे पता करेंगे। तो अभी तक जो छोटा मोटा आइडिया अगर आप मेरे से पूछो तो मैं सीधा बोलूँगा कि अगर डबल बॉन्ड है, बेयर से रीजन से रिएक्शन करा रहे हो, कलरलेस हो रहा है, तो या तो डबल बॉन्ड हो सकता है या फिर आपके पास ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है कि नहीं। और मान लीजिए उसके बाद ब्रोमीन वाटर जो रेड कलर का जो कलरलेस हो जाता है अनसैचुरेशन के प्रेजेंस में, या फिर अगर टर्मिनल एल्काइन है, आपको किसी ने बता दिया भाई एल्काइन है, आप कंफर्म करो कि टर्मिनल एल्काइन है, तो 3 रिएक्शन आपको वहाँ पर आराम से करने को मतलब मिल सकते हैं जिनसे कि आप वेरीफाई कर पाओ कि टर्मिनल एल्काइन है। पहला सीन क्या बनता है कि आप किसी मेटल के साथ करा दो, किसी मेटल में सोडियम पोटेशियम रखो, जनरली सोडियम रहता है, ठीक है, तो H2 गैस रिलीज हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद सेकंड आपका क्या हो जाएगा, टॉलिन्स रिएजेंट अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट NH4OH और AgNO3 से रिएक्शन कराओ, वाइट पीपीटी बनेगा, टर्मिनल एल्काइन कंफर्म। देन उसके बाद तीसरा क्या हो जाएगा, अमोनिकल क्यूपरस क्लोराइड NH4OH और CuCl2 से आप कराइए, रेड पीपीटी बनेगा और कन्फर्मेटरी टेस्ट हो जाएगा इस चीज़ का कि टर्मिनल एल्काइन है आपके कंपाउंड में। अभी तक कहीं ये कंफर्म नहीं है कार्बन कितने नाइट्रोजन कितने, आप सिर्फ एक सर्टेन फंक्शनल ग्रुप और उसका लोकेशन थोड़ा बहुत पता कर पा रहे हो अभी तक। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब टेस्ट लिखते हैं, टेस्ट ऑफ अल्कोहल। तो हम लोग हेडिंग डालेंगे टेस्ट ऑफ अल्कोहल्स, ठीक है। अल्कोहल्स के टेस्ट में देखिए यहाँ पर आपके पास कुल मिला के 3 टेस्ट ही होने वाले हैं, ज़्यादा ऐसा कुछ बहुत सारा टेस्ट नहीं आएगा, हाँ, लेकिन वो थोड़ा लॉजिक से याद रखें तो ज़्यादा बढ़िया। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, मान लीजिए आपको कोई भी कंपाउंड दिया और आपको बोल रहा है अल्कोहल है और कंफर्म करो, तो आप इसका रिएक्शन कराते हो कैन से। कैन क्या होता है, सिरिक अमोनियम नाइट्रेट, सिरिक अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है। जैसे ही आप इसका रिएक्शन कराओ, ठीक है ना, आपको एक रेड सॉल्यूशन मिलने वाला है। जैसे आपने देख, कैन एक रिएजेंट होता है, बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, तो हम लोग उसके मॉलिक्यूल के उस पे नहीं जा रहे कि भाई कौन सा मॉलिक्यूल है, कैसा दिखता है, उससे अपने को कोई कंसर्न नहीं। अल्कोहल था, कैन आपको लैब में मिल जाएगा, सिरिक अमोनियम नाइट्रेट, उसको बस अल्कोहल में आप डालोगे, रेड कलर का सॉल्यूशन फॉर्म हो जाएगा। जो अल्कोहल होता है वो खुद ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है ना, अल्कोहल जो होता है आपका पानी की तरह होता है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन मतलब ट्रांसपेरेंट होता है कंपाउंड। उसके अंदर आप कैन डालोगे, रेड कलर का सॉल्यूशन बन गया, कंफर्म हो गया कि अल्कोहल है। लेकिन कहीं से ये कंफर्म नहीं है कि 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है ना, तो ये बात जरा ध्यान रखें। चलिए अब देखो जरा इसमें, अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि मान लीजिए कि अब अल्कोहल 1 डिग्री है कि 2 डिग्री है कि 3 डिग्री है, ये पता करने के लिए 2 टेस्ट होते हैं, एक विक्टरमेयर टेस्ट, एक ल्यूकस टेस्ट, ठीक है। तो हम लोग पहले देखने वाले हैं ल्यूकस टेस्ट। ल्यूकस टेस्ट में एक ल्यूकस रिएजेंट होता है, ल्यूकस रिएजेंट, जिसको हम लोग LR लिखा करते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है। ल्यूकस टेस्ट में क्या मिलेगा, आपको करना क्या है, अच्छा आप अगर ल्यूकस टेस्ट का मैकेनिज्म वाइज समझना चाहते हो तो हम लोगों ने, मैंने वीडियो बना रखा है और अपलोडेड भी है, आपको ल्यूकस का मिल जाएगा, वहाँ रिएक्शन मैकेनिज्म बोल के होगा प्लेलिस्ट, उसके अंदर ल्यूकस मिल जाएगा आपको, ठीक है, पूरा रिएक्शन। अच्छा, तो ल्यूकस रिएजेंट क्या होता है, ये होता है एनहाइड्रस ZnCl2। एनहाइड्रस क्यों, क्योंकि पानी के साथ ZnCl2 को लोगे ना तो जिंक का हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो जाता है, वो नहीं बनाना अपने को इसको लुईस एसिड के फॉर्म में ही रखना है, लिखा रखा है, आप चाहो तो एक बार वीडियो देख लीजिए, ठीक है, पूरा मैकेनिज्म। यहाँ सिर्फ टेस्ट कवर कर रहे हैं, उसका मैकेनिज्म कवर नहीं कर रहे हैं, है ना। और इसके साथ कॉन्सनट्रेटेड HCl है, नहीं है। चलिए, तो अभी क्या करना है, यहाँ पे आपको ध्यान दीजिएगा ज़रा सा कि ये जो चीज़ है ना आपके पास, इसको कलेक्टिवली, इस पूरे को आप क्या बोलने वाले हो, ल्यूकस रिएजेंट। चलिए, होता क्या है, एक मैं एग्जांपल के फॉर्म में ले रहा हूँ, वैसे तो और भी कंपाउंड्स ले सकते हैं पर मैं नॉर्मल कंपाउंड्स पकड़ रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए आपके पास है ये 3 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल, वैसे सारे अल्कोहल ट्रांसपेरेंट ही होते हैं, ठीक है। आप इसका रिएक्शन ल्यूकस रिएजेंट के साथ कराओगे 3 डिग्री। तो मैं जरा आपको यहाँ पे बता दूँ, थोड़ा हिंट दे दूँ, ये SN1 रिएक्शन है, कार्बोकेटाइन बनता है, कार्बोकेटाइन रीअरेंज कर सकता है, वैसे रीअरेंज करने से अपने को कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, अपने को तो फ़र्क पड़ता है कि OH कहाँ पर, ठीक है।
तो ल्यूकस रिएजेंट डालोगे तो थ्रू SN1 मैकेनिज्म यहाँ से OH हटके और यहाँ से Cl लग जाएगा, ये HCl का Cl यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ क्या बनने वाला है आपका इसके बाद बनेगा CH3 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 और Cl। ठीक है, वैसे तो आपको इससे कोई मतलब है भी नहीं। और ये जो अल्काइल हैलाइड होता है, ये जो अल्काइल हैलाइड 3 डिग्री का बना, ये असल में टर्बिड सोल्यूशन होता है। टर्बिड सोल्यूशन कैसा है, जैसे आप समझ लो कि पानी में एकदम अच्छा, एकदम डिस्टिल बढ़िया पानी है, ठीक है, उसके अंदर आप थोड़ी सी मिट्टी मिला दो तो कैसे एकदम धुंधला सा दिखने लगता है ना, उसी को टर्बिड सॉल्यूशन बोलते हैं। तो यहाँ पर टर्बिडिटी आ जाती है और टर्बिडिटी विद इन अ सेकेंड आती है। आप ऐसा बोल सकते हो इंस्टेंट टर्बिडिटी आती है, मतलब कि रिएक्शन SN1 क्योंकि 3 डिग्री में ज़्यादा फास्ट होता है ना, तो इंस्टेंट टर्बिडिटी आ जाती है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी लिख दो, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे कि भाई 3 डिग्री अल्कोहल था और मैंने उसमें ल्यूकस रिएजेंट, मैंने एक कंपाउंड लिया, एक मेरे को मत देखो ऐसे बोल सकते हैं, कोई क्वेश्चन में बोल रहा है कि आपने किसी का कैन से रिएक्शन कराया तो रेड सॉल्यूशन बना, आप समझ गए अल्कोहल है। फिर वो बोल रहा है कि ना उसका ल्यूकस रिएजेंट से रिएक्शन करा है तो इंस्टेंट टर्बिडिटी आ जा रही है, मतलब वो ये बोल रहा है कि भाई जो अल्कोहल था वो अल्कोहल 3 डिग्री है। चलिए, इसके बाद मान लीजिए आपने 2 डिग्री अल्कोहल पकड़ लिया, ये 2 डिग्री, ये भी ट्रांसपेरेंट ही होगा, ल्यूकस रिएजेंट डालेंगे, मैकेनिज्म वही फॉलो होना है। और यहाँ पर H और इससे Cl लग जाएगा, लेकिन टर्बिडिटी जो आती है वो आती है 5 to 10 मिनट्स में। तो इंस्टेंट अगर आ गई तो भाई 3 डिग्री, और अगर टर्बिडिटी जो है पाँच से 10 मिनट में आ रही है, 5 to 10 मिनट्स, 5 से 10 या 5 से 12, 5 से 15, वही 5 के बाद वाला रेंज है, ठीक है, 5-7 मिनट का रेंज उसमें आ रही है, तो भाई क्या है 2 डिग्री है। अगर आपने वहाँ पर 1 डिग्री अल्कोहल रख रखा है तो आप डालोगे तो ऐसा नहीं है रिएक्शन नहीं होगा, रिएक्शन होगा, ठीक है, लेकिन जो टर्बिडिटी है वो आएगी आफ्टर 30 मिनट, या फिर ऐसा बोल सकता हूँ कि 28, 29, 20 मिनट के बाद ही आएगा जो आएगा। तो आपको एक डिफरेंस समझ में आएगा ना, तो वो आप कर लोगे फिर। फ्रेम में है ना, हाँ, कम्स आफ्टर 30 मिनट। हम लोग जनरल ओवरव्यू लेके चलते हैं कि इतने मिनट में ये हो रहा है, इतने मिनट में हो रहा है। एग्जाम में जो लिखा जाएगा उससे आपको आइडिया आराम से लग जाएगा, अच्छा ये है, ठीक है। तो इसमें आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो यहाँ से क्या है कि अगर आपको ये पता है कि आपके पास एक अल्कोहल कंपाउंड है, आप ल्यूकस रिएजेंट इसके अंदर डालोगे तो आप कंफर्म बता दोगे कि अल्कोहल की डिग्री क्या है कंपाउंड के अंदर, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ तक मेरे हिसाब से ये समझ में आ गया होगा। एक छोटा सा टेस्ट होता है विक्टरमेयर टेस्ट, थोड़ा लंबा टेस्ट है, मैं ट्रिक के साथ बता दूंगा कैसे याद रखते हैं, ठीक है। तो ये आपका विक्टरमेयर टेस्ट। चलिए, विक्टरमेयर टेस्ट में क्या है कि यहाँ पर भी हम लोग यही काम करने वाले हैं, अल्कोहल की डिग्री ही डिफरेंशिएट करने वाले हैं कि भाई अल्कोहल की डिग्री कैसे पता चलेगी, है ना। तो देखो मेरे भाई, अल्कोहल की डिग्री डिफरेंशिएट एकदम आराम से हो सकती है। कैसे करेंगे आप, तो ऐसे ही सेम ले लीजिए ना, यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको ये कॉलम वाइज लिखना होगा। 1 डिग्री अल्कोहल, फिर लिख लो 2 डिग्री अल्कोहल, थोड़ा लंबा रिएक्शन है, ध्यान दीजिएगा। 3 डिग्री अल्कोहल, पर वैसे एच उतना डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है, बहुत सिंपल सा चीज़ है। अच्छा, 1 डिग्री अल्कोहल बेटा आप किसको बोलते हो, RCH2OH को बोलते हैं ना। फिर यहाँ पे 2 डिग्री R2CHOH को बोलते हो आप, यहाँ पर R3COH को बोलते हो, है नहीं है, ठीक है। फिर अच्छा, ये फ्रेम में आ रहा है ना, हाँ सही। चलिए, पहले बार में यहाँ रिएक्शन P+I2 से कराते हैं, ठीक है। P+I2 कुछ और नहीं है, P+I2 जब रिएक्ट करता है ना, ये NCERT का रिएक्शन है, तो PI3 बन जाता है, और जिसका कि आप जानते हो कि PX3 से OH हटा के और X लगाना है, तो यहाँ पे I जो है ना वो OH हटा के लगा दो, CH2, ये और कुछ नहीं, SN2 रिएक्शन है, ठीक है। तो इसमें घबराने जैसा कुछ नहीं, पहला स्टेप तो एकदम ही आसान है, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिएगा तो बहुत आराम से क्लियर हो जाएगा। चलिए, P+I2 R3C
और OH की जगह आप I लगाइए। R3 का मतलब क्या है, इस कार्बन से 3 अल्काइल ग्रुप कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये पहला स्टेप हो गया इस रिएक्शन का। इस रिएक्शन के बाद यहाँ रिएक्शन कराते हैं AgNO2 से, ठीक है, तीनों, ठीक है, तीनों में साथ कराते जाते हैं। आपके पास अल्कोहल का 3 सैंपल है, तीनों का रिएक्शन करा रहे हैं। एक सर्टेन इंस्टेंट के बाद कोई एक रिएक्शन देना बंद कर देगा तो कंफर्म हो गया भाई ये है। फिर कुछ टाइम के बाद 2 में से कोई एक देना और बंद कर देगा तो कंफर्म हो गया ये है, और जो बच गया वो तो ये रहा ही होगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पर AgNO2 है। ये AgNO2 क्या करता है, यहाँ से अटैक मार के आयोडीन को बाहर करता है, ठीक है। ये यहाँ से मारेगा, यहाँ बाहर करेगा, ठीक। तो बेटा इसके बाद क्या बन जाएगा, CH2NO2 R, सॉरी कुछ गलत लिख दूँ तो वो मत करिएगा, वैसे लिखूँगा नहीं पर फिर भी होता है ना, कभी कभी लिखते लिखते मैं बोलता कुछ और हूँ और लिख कुछ और देता हूँ। जो लोग मेरे से पढ़े हैं वो जानते हैं, है ना, मैं बोलता से हूँ, कभी कभी आगे पीछे लिख देता हूँ, तो वो दिल पे मत लीजिएगा, छाप लीजिएगा बस, और क्या है ना। चलिए इसके बाद क्या करते हैं बेटा हम लोग, यार नाइट्रस एसिड होता है HNO2, इससे रिएक्शन कराते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट रिएक्शन आपको HNO2 से कराना है। तो होता क्या है, यहाँ ध्यान दे लीजिएगा, इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक आप समझ लो या फिर जो कह लो, ठीक है। आप यहाँ देखोगे तो 2 हाइड्रोजन है और यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ से पानी निकल जाएगा -H2O, ठीक है बेटा, पानी निकालना है इस स्टेप में। यहाँ ऑक्सीजन है और यहाँ OH है और यहाँ एक हाइड्रोजन है। अब आप पूछोगे सर इधर से क्यों नहीं लिया, देखो मेरे भाई, इधर से लेने में प्रॉब्लम नहीं है, ले सकता हूँ, O लूँगा, यहाँ एक ही H है ना, क्योंकि ये 2 डिग्री का है, तो 2 R तो पहले से लगा है ना, तो पानी नहीं निकल पाएगा। पानी निकालने के लिए 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन चाहिए, इसलिए यहाँ पर ऑक्सीजन था, 2 हाइड्रोजन यहाँ मिल गया, तो यहाँ 1 हाइड्रोजन है तो 1 OH के साथ निकाल दिया। लेकिन भाई इस कार्बन के पास एक भी नहीं है, समझ पा रहे हैं आप, तो ये टेस्ट ही नहीं देगा, तो नो रिएक्शन मेरे भाई, ठीक है, नो रिएक्शन। और नो रिएक्शन होने के साथ ये इससे रिएक्ट भी नहीं करता, और जो सॉल्यूशन यहाँ बनता है वो कलरलेस होता है, कलरलेस। सॉल्यूशन तो नहीं बनता, रिएक्ट नहीं कर रहा है तो सॉल्यूशन नहीं, मतलब दोनों को जब हम लोगों ने मिला दिया तो रिएक्शन भी नहीं हुआ, और जो उस समय कलर बन रहा है, जो भी वो सॉल्यूशन है, जैसा भी सेपरेटेड फॉर्म में है, मिक्स्ड फॉर्म में है, जिस भी फॉर्म में, वो कलरलेस है। तो ऐसे देखो, ये रिएक्ट कर गया भाई, ये रिएक्ट कर गया, जो रिएक्ट नहीं कर पा रहा है वो कलरलेस है। तो मान लीजिए तो आपके पास 3 सैंपल है, आप तीनों में सेम रिएक्शन करा रहे हो, एक टाइम के बाद एक सॉल्यूशन रिएक्ट करना बंद कर दे रहा है, तो इसका मतलब वो 3 डिग्री अल्कोहल है, खेल खत्म। अब यहाँ पर क्या बनेगा, देखिएगा जरा ध्यान से आप, C, दोनों हाइड्रोजन तो आपने खींच दिए और डबल बॉन्ड N लगा दिया और एक OH। ध्यान देना मेरे भाई, यहाँ आपने क्या किया, ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन खींचे ना, तो इस नाइट्रोजन के पास 2 बॉन्ड है कि नहीं है, और कार्बन के 2 हाइड्रोजन निकाले हैं, तो ऑब्वियस 2 बॉन्ड बनाना पड़ेगा ना यहाँ पे, ये समझ पा रहे हैं आप लोग, हाँ बहुत बढ़िया, गुड। देखिए जरा यहाँ पे RCNO2 और इसके बाद क्या हो जाएगा N और डबल बॉन्ड हो मेरे भाई, देखो है कि नहीं है, ध्यान से देखिए। अच्छा इसके बाद यहाँ तक तो रिएक्शन चला, बहुत एकदम प्यार से चला। देन इसके बाद लास्ट स्टेप होता है जिसमें NaOH। अच्छा कभी भी NaOH अगर लिखा मिले ना तो NaOH अकेला नहीं होता, वो पानी के साथ ही होता है, बस NaOH ही होगा, ठीक है। तो आप ना भी लिखो, मैं NaOH लिख दूँ तो आप समझ जाना, क्योंकि NaOH हार्ड होता है कंपाउंड, तो उसको अगर आपको किसी के साथ रिएक्ट कराना है तो पानी में बनाओ, पानी में दूसरे में मिला दो, ले जाके एक्वा सॉल्यूशन मिला दो, ठीक है। तो यहाँ NaOH क्या है, एक बेस है मेरे भाई, ये बात आप सब जानते हो। और अगर कंपाउंड में एसिडिक हाइड्रोजन होगा तो उस पर अटैक करेगा, नहीं हुआ तो कोई लिविंग ग्रुप होगा तो वहाँ धक्का मारेगा, है ना, SN2 टाइप, कुछ भी कोई कांड तो ऐसा करेगा वो। लेकिन NaOH जो आपने यहाँ डाला वो इस कंपाउंड में NO2 को बाहर नहीं निकालने वाला ना, ये लिविंग ग्रुप नहीं है NO2, OH को मार के धक्का OH निकाल देगा, कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ जो H है ना बेटा, ये H एसिडिक होता है, एसिडिक। या फिर आप एक छोटी सी बात सुन लो ना, ऑक्सीजन के साथ जब भी H लगा होगा एसिडिक ही होता है, ठीक है, तो उसमें कोई इशू वाली बात है नहीं। हाँ लेकिन आपने 10th में पढ़ा होगा ना कि एसिडिक नहीं होता है, लेकिन अब हम लोग रिलेटिव में बात कर रहे हैं, है कि नहीं है, रिलेटिव में बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब थोड़ा बहुत एसिडिक नेचर होता है, देखो जैसे कोई भी चीज़ आइडियल नहीं होता, हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते ना, ये एकदम कोई आदमी है ये एकदम बुरा आदमी है ना, उसके अंदर अगर 95% बुराई होगी तो 5% अच्छाई भी होगी, ना कोई ख़राब होता है ना कोई अच्छा होता है, तो ना कोई कंपाउंड एकदम ही एब्सर्ड बिहेव करेगा ना किसी और, वो थोड़ा बहुत दोनों टाइप से रिएक्ट करता है, तो अपना वही सीन चल रहा होता है।
ये बेस है स्ट्रांग वाला और ये थोड़ा बहुत एसिडिक है, तो बोलता है लाओ यार H, खींच लेता है H इसका, और जैसे ही H खींच लिया तो Na इसके साथ लग गया। अब ये बन जाता है बेटा आपका O माइनस और Na प्लस, और यहाँ NO2 लगा, NO2 रहने दो उसको, क्या ही करना है। लेकिन यहाँ जो OH माइनस है इस कंपाउंड के अंदर नो एसिडिक हाइड्रोजन है कि नहीं है। अब एसिडिक हाइड्रोजन ही नहीं है तो बेटा आप बताओ NaOH रिएक्ट करेगा क्या? लिविंग ग्रुप भी नहीं है, एसिडिक हाइड्रोजन भी नहीं, क्या ही करा दोगे आप? ना सब्स्टिट्यूशन करा सकते हो ना एसिड बेस करा सकते हो, तो रिएक्शन नहीं होता है। और ये जो कंपाउंड है ना, ये जैसा रहता है ये ब्लू कलर का रहता है, ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन रहता है, ब्लू कलर होता है इसका, ठीक है। लेकिन ये फर्दर NaOH से रिएक्ट करने के बाद ये रेड कलर का फॉर्म हो जाता है। तो आप अगर देखोगे ना तो विक्टर मेयर टेस्ट में 1 डिग्री अल्कोहल फाइनली हर कुछ चीज़ों से रिएक्ट करने के बाद रेड कलर बन जाता है, रेड कलर का सॉल्यूशन फॉर्म कर लेता है। 2 डिग्री अल्कोहल ब्लू कलर का सॉल्यूशन फॉर्म कर लेता है और 3 डिग्री अल्कोहल कलरलेस रह जाता है। तो अगर कोई बोल रहा है कि विक्टर मेयर टेस्ट में एक अल्कोहल है जो कि 1 डिग्री के साथ रिएक्ट कर रहा है, ऐसा ना, सॉरी ऐसे नहीं बोलेगा, ऐसे बोलेगा कि मान लीजिए कि एक रिएक्शन है आपके पास, एक अल्कोहल है, ऐसे बोला जाएगा, और उसका रिएक्शन किसके साथ हो रहा है? उसका विक्टर मेयर टेस्ट करवा रहा है, ठीक है, और वो रेड कलर का सॉल्यूशन फॉर्म कर रहा है। तो बताइए व्हाट इज द डिग्री ऑफ अल्कोहल? आप सीधा बोलते हो कि भाई रेड बना रहा है ना 1 डिग्री अल्कोहल होगा, ब्लू बनाता तो 2 डिग्री होता और कलरलेस बनाता तो 3 डिग्री होता बेटा। अच्छा, इसमें फिर एक छोटी सी बात और आ जाती है कि आप इसको ऐसे याद कर लो, RBC रेड ब्लड सेल, रेड कलर किसका होगा मेरे भाई? 1 डिग्री, 2 डिग्री का ब्लू होगा और 3 डिग्री कलरलेस होगा। आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, यही चीज़ लिखा है ना। तो छोटा सा ट्रिक है, इससे याद कर लो। एक और ट्रिक है इसके लिए। ट्रिक किसके लिए? ये तो हो गया भाई कलर याद करने के लिए, इससे आपका 99% क्वेश्चन बन जाएगा। अगर कोई ज़बरदस्ती आपसे रिएजेंट पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट इज यूज्ड इन विक्टर मेयर टेस्ट, तो उसके लिए एक छोटा सा जुगाड़ है, मैं यहाँ बता दूँ। तो उसके लिए होता है, छोटी सी बात आप लिख लिए, आपको ये कहीं भी मिल जाएगा। विक्टर की पैग आज एसिड बेस वाली, बोलोगे सर क्या दारू वारू की बात करने लगे? नहीं मेरे भाई, एसिड बेस समझ रहे हो? पैग मतलब यहाँ वो नहीं है जो आप सोच रहे हो ना, यहाँ दिमाग दो। विक्टर मतलब विक्टर मेयर टेस्ट, की का कोई मतलब नहीं, ऐसे ही है ना। थोड़ा गाना वाना बनाते हैं तो कुछ डाल देते हैं ना उल्टा सा, क्या एक लाइन चल रहा है उस गाने में, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है, कोई कंसर्न नहीं है। वही यहाँ पे भी है, की का कोई मतलब नहीं है। विक्टर की पैग मतलब विक्टर का रिएक्शन, ऐसे समझ लो। पैग मतलब फॉस्फोरस प्लस I2, थोड़ा हिंट मिल जाएगा ना, पैग पी फॉस्फोरस, तो ये याद आएगा तो आप ये भी याद कर ही लोगे, है ना। वो क्लिक कर जाता है दिमाग में रिविजन के बाद। आज मतलब क्या? AgNO2, ठीक है बेटा। आज मतलब AgNO2 सेकेंड स्टेप में यूज हो रहा है, पहले में पैग, दूसरे में आज। और एसिड बेस में यहाँ पे नाइट्रस एसिड है HNO2, और बेस कौन सा है भाई? बेस तो सबको याद रहता है NaOH, किसी से पूछो पहला बेस तो वो NaOH ही बोलेगा और पहला एसिड HCl ही बोलता है ना। 10th के बाद बच्चे ऐसा जनरली ऐसा बिहेवियर रहता है, पर वो चलिए वो छोड़िए। ये हो गया आपका एसिड और वो बेस नाइट्रस एसिड है। एक आधा बार आपको थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा, आप रिएक्शन अपने आप समझ जाओगे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।